Good morning, student. Welcome to the online education system of Ideal Education Point, New Chaudhary Public School. Student, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू अ स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था ड्यू टू अ थिन चार्ज शीट. स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द गॉस थ्योरम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. तो एक ये स्फेरिकल शेल है. शेल का मतलब क्या है? इट इज़ अ होलो. अंदर से ये खाली है, और जब हम इसको चार्ज देंगे तो चार्ज इक्वली स्पेस्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस शेल. तो ये एक फुटबॉल की तरह शेल है, बट कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और जब हम इसको चार्ज देते हैं तो इसकी पूरी बॉडी पे ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो ये ऐसा एक कंडक्टिंग शेल रखा हुआ है, और इस शेल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है डिफरेंट केसेस में, आउटसाइड, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द शेल. तो हम यहाँ 3 अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे. सपोज ये पॉइंट P है. एक बार ये पॉइंट होगा आउटसाइड द शेल, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द शेल. इनसाइड कहीं भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एट ए पॉइंट P आउटसाइड द शेल. और गॉस लॉ हम जानते हैं, फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds. According to Gauss law, this flux is also equal to Q upon epsilon naught. Q is the charge inside the Gaussian surface. तो सबसे पहले स्टूडेंट इसके लिए हम आउटसाइड पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं. तो हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया यहाँ पे. इस पॉइंट P के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस चार्ज स्फेरिकल शेल की वजह से. तो हमें एक गॉसियन सरफेस बनाना होगा सबसे पहले, और वो गॉसियन सरफेस कहाँ से पास होना चाहिए? इस पॉइंट P से. तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, और दिस गॉसियन सरफेस इज ए कॉन्सेंट्रिक शेल. और ये कहाँ से पास होता है? उस पॉइंट से जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर किया है उसका रेडियस है स्मॉल r, और जो शेल हमने लिया था उसका रेडियस है कैपिटल R. तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल. तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पे इस चार्ज की वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर O से कितना है? R. तो डिस्टेंस इक्वल होने की वजह से हर जगह गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा. अगर पॉइंट P पे हम बात करें एरिया वेक्टर की, तो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये हमने स्मॉल एरिया लिया है ds, और ये इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? ये चार्ज ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा हर जगह. और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर से आ रही है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, बट ये सब जगह परपेंडिकुलर होगा. तो ऐसा अपीयर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आ रही हैं? सेंटर से. तो यहाँ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन एक सेम है. तो थीटा, एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. तो हम यहाँ कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, और फिर चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे. तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के लिए E तो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, बिकॉज E इज कांस्टेंट, E इज सेम एवरीवेयर ऑन द गॉसियन सरफेस. और क्लोज इंटीग्रल ds, तो हमें पूरा सरफेस एरिया का इंटीग्रल करना है. तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है स्टूडेंट? 4 पाई r². और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने यहाँ लिखा ही है. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम 4 पाई r² को इधर डिवाइड कर देते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r². अगर हम इसको डेंसिटी की फॉर्म में निकालें तो हम जानते हैं कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये शेल के
सरफेस पे हुआ है, यहाँ कोई वॉल्यूम पे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सरफेस के लिए हम लोग डेंसिटी लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्यू चार्ज को डेंसिटी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो क्यू इक्वल्स टू हो गया सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए, एरिया का वैल्यू हमने 4πr² यहाँ पुट कर दिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका? ये शेल का। तो यहाँ कैपिटल आर लेना है। यहाँ सरफेस एरिया किसका लिया था? गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस के लिए स्मॉल आर लेना है। तो क्यू की वैल्यू अगर यहाँ हम पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा सिग्मा r² एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। तो दोनों ही जगह हम देखते हैं क्यू सेम है, कैपिटल आर सेम है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सेम है, तो E is inversely proportional to square of the distance of the point r²। So student, ये जो डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का आया है, ये डेरिवेशन पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिमिलर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज थिन स्फेरिकल शेल से हम स्मॉल r डिस्टेंस पे आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये सिमिलर होता है पॉइंट चार्ज के। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये पूरा चार्ज हम कहाँ कॉन्सेंट्रेट मान सकते हैं? एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड शेल, शेल के सेंटर में। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और थिन स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आउटसाइड के लिए सेम होता है। So electric field due to uniformly charged thin spherical shell at a point outside the shell is such as if the whole charge were concentrated at the center of the cell। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनता है जैसे कि सारा की सारा चार्ज कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? एट द सेंटर ऑफ शेल। आगे बात करते हैं सेकंड पॉइंट के लिए। अगर पॉइंट ए सरफेस पे हो, अब यहाँ पॉइंट नहीं है, ऑन द सरफेस है। ऑन द सरफेस है तो पहले स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ तक था, अब स्मॉल आर रिड्यूस होते होते किसके इक्वल हो गया है? कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर क्या होता है? सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। और कैपिटल आर क्या है? इस शेल का रेडियस। तो यहाँ पे इस केस में दोनों ही इक्वल हैं। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो हम वही सारा प्रोसेस करेंगे। क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E एंड ds आर इन द सेम डायरेक्शन, वही सेम डायरेक्शंस में है दोनों, ds और E। तो इनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो E इंटू ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे E हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल ds दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ds का वैल्यू अगेन 4πr²। यहाँ पे कैपिटल R ही लेना है क्योंकि गॉसियन सरफेस का रेडियस भी कैपिटल R ही है। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ थिन स्फेरिकल शेल इज Q अपॉन 4π नॉट r²। सो इसका मतलब स्मॉल r को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? कैपिटल R से। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था उसमें स्मॉल r को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? कैपिटल R से। और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देखेंगे, सो स्मॉल r और कैपिटल R को अगर इक्वल पुट कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ देखते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged thin spherical shell at a point on the surface of the shell is maximum। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू शेल की वजह से सरफेस पे मैक्सिमम होता है और यहाँ पे ये वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। डेंसिटी की फॉर्म में, सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, और चार्ज की फॉर्म में होगा Q अपॉन 4π नॉट r²। अब इनसाइड द शेल देखते हैं। अब अगर एक पॉइंट है B और इस पॉइंट पे हमें इस शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है ये कैलकुलेट करना है, तो हमने इस पॉइंट से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। इस गॉसियन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर है
रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा स्टूडेंट, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और चार्ज स्फीयर की सरफेस पे है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, बट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो E डॉट डी एस डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी एस, कॉस थीटा होता है, कॉस 0 1 हो गया। तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर देंगे और यहां से हमने ई कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया ds और q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, हाउ मच चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, तो हम यहां देखते हैं कि पूरा की पूरा चार्ज तो स्फेरिकल शेल की सरफेस पे है, तो अंदर चार्ज कितना है, अंदर चार्ज तो 0 है। अगर अंदर चार्ज 0 है तो ये बताइए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना होगा, 0। सो चार्ज का वैल्यू हमने यहाँ क्या पुट कर दिया, 0। चार्ज का वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो ये सारी टर्म्स ही 0 हो गई। अगर सारी टर्म्स 0 हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया इनसाइड द गॉसियन सरफेस, 0। सो थिन स्फेरिकल शेल में सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कहीं भी हॉलो मेटेलिक स्फीयर में अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, 0। तो दिस प्रॉपर्टी E इक्वल्स टू 0 इनसाइड ए कैविटी इज यूज फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हम लोग यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। अच्छा, अगर हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे ले लिया है आर, स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस। तो हम देखते हैं सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, सेंटर से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल आर आएगा पहले। तो हम यहाँ इसको 3 रीजन में डिवाइड करते हैं, ये इनसाइड वाला रीजन है, ये सरफेस है और ये आउटसाइड है। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो इनसाइड हम देखते हैं इनसाइड द स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो सेंटर से लेके और कैपिटल आर इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, 0। उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है ई मैक्स, कितना होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ये मैक्सिमम। आउटसाइड के लिए हम फॉर्मूला हम देखते हैं कि आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इनवर्स का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। सो ये होलोस्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ क्या शो करता है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इनसाइड क्या रहेगा, 0, सरफेस पे मैक्सिमम और उसके बाद इस तरह से इनवर्सली डिक्रीज होता चला जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अगर एक स्फीयर है और उस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, वही तीनों पॉइंट्स पे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। सो आउटसाइड और ऑन द सरफेस का वैल्यू सेम होता है। आउटसाइड के लिए हम यहां बाहर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे आउटसाइड में यहां पे, और उस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करेंगे तो पूरा की पूरा चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। सो वैल्यू सेम आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आउटसाइड के लिए स्मॉल आर। ऑन द सरफेस के लिए बात करेंगे तो स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे। सो ए चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। इसका रेडियस हमने वही लिया कैपिटल R। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। इसका मतलब ये पॉइंट की बात कर रहा है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर यहाँ पॉइंट, हम यहाँ सिर्फ इनसाइड वाला कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी के दोनों पॉइंट के लिए वैल्यूज सेम रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सेम रहेंगे जो थिन स्फीयर के लिए थे। तो यहाँ पे हम अब ये जो यहाँ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये चार्ज पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो चार्ज है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे रो। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम Q अपॉन V। तो टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब उसके बाद हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जो उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया और ये गॉसियन सरफेस पॉइंट P से पास होता है और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस हमने ले लिया स्मॉल r। तो हम सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। यहाँ पे नाउ चार्ज विद इन दिस स्फीयर इज गिवन बाय, तो इसके अंदर जो चार्ज है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो रो किसको रिप्रेजेंट करता है? रो रिप्रेजेंट करता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम में चार्ज कितना है? रो। तो हमें कितने वॉल्यूम में निकालना है? स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के वॉल्यूम में निकालना है। सो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज रो इंटू V एनक्लोज्ड। तो ये गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर का वॉल्यूम से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो रो का वैल्यू है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और जिस वॉल्यूम के लिए हमें चार्ज कैलकुलेट करना है वो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा सरफेस के परपेंडिकुलर, कहीं भी अगर देखेंगे तो। और अगर गॉसियन सरफेस पे हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लें तो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी किधर होगी? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। और अगर यहाँ ये E डॉट ds या E डॉट dA करते हैं हम लोग, तो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज, गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर की बात कर रहे हैं, 4 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q एनक्लोज्ड का वैल्यू हमने पुट कर दिया जो कैलकुलेट किया था, कैपिटल Q R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये Q एनक्लोज्ड का वैल्यू है, ये लास्ट पेज पे हमने कैलकुलेट किया था ये वैल्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से आ गया स्टूडेंट, r स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। तो हम देखते हैं कि इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्मॉल r। कैपिटल R तो कांस्टेंट है, सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 0 है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा और सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम आउटसाइड द स्फीयर कैलकुलेट करेंगे, तो आउटसाइड द स्फीयर के लिए वही फॉर्मूला होगा जो हम पहले देख चुके हैं थिन स्फेरिकल शेल के लिए। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के। सो जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सेंटर पे कितना है? 0। सेंटर पे कितना है? 0। अगर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल r के बीच में, ये यहाँ पे ये जो है ये दैट इज कैपिटल R और ये सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो सेंटर पे 0 होता है, जैसे जैसे स्मॉल r का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद ये इनवर्स स्क्वायर लॉ से ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वेरिएशंस हैं।